हेलो, चलो। कैसे हो? आई होप आप सब लोग मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट रैंक में बेटा सभी का स्वागत करता हूं। जो हम लोग मैट्रिक्स की क्लास कर रहे थे बेटा, हम लोगों ने क्या था, इनवर्स मेथड से मैट्रिक्स का इनवर्स मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन भी देख लिया था बेटा। आज की टॉपिक नई है, ठीक है बेटा, नई टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज के टॉपिक में? कोई भी मैट्रिक्स हमें दिया रहेगा, ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा, हम उसमें क्या करने वाले हैं आज की क्लास में? रैंक निकालने वाले हैं। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जिसको ही रैंक आएगा वही हमारा आइगन वैल्यू निकालेगा और वही आइगन वेक्टर। मतलब जो पीछे का तीन आपकी बुक में तीन चैप्टर दिया होगा, रैंक दिया होगा, आइगन वैल्यू दिया होगा और आइगन वेक्टर, ये तीनों डिपेंडेंट है हमारे किस पे? रैंक पे। तो बच्चा लोग आपको रैंक पूरे एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझे, उतना ही मेहनत आपको करना होगा रैंक को समझने में, ठीक है बेटा। तो टॉपिक का नाम सबसे पहले देखते हैं बेटा, क्या होता है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना हमें। रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना है बेटा, ध्यान देना, ठीक है। अब हम ये हो गया, ठीक बेटा। ये हमें पता करना है कि किसी मैट्रिक्स का रैंक। अभी डिफिनेशन लिखेंगे कि क्या रैंक होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, अभी सारी चीजें लिखेंगे। उससे पहले आपको कुछ बताने वाले, ध्यान सुनना बेटा। बेटा आप जैसे सिंपल सा बात करें, थोड़ा सा इससे मैट्रिक्स के हट के बात करें बेटा। आप सेट पढ़े होंगे, जो मैथ वाले बच्चे होते हैं सर, सेट पढ़े हैं और सबसेट पढ़े होते हैं। दो चीजें पढ़े बेटा। बेटा थोड़ा सा जनरली बताते हैं सर, सेट का कॉन्सेप्ट मतलब, अगर मान लीजिए एक ए लिखा है, इसके अंदर क्या हो जाता है, 2 3 4 5 6 ऐसे एलिमेंट लिखे हैं। क्या लिखा है? एलिमेंट। तो इसको बोल रहे हैं सर हमारा ये क्या एक सेट है। क्या है बेटा? सेट है। ध्यान सुनना, क्या है? एक सेट है, ठीक है सर। इसी से हम बी लिख रहे हैं और बी में एलिमेंट ऐसा कर दे रहे हैं 3 4 5 कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 3 4 5। अब मुझे बताओ सर, बी के जो एलिमेंट है 3 4 5 वो ए के अंदर है। 3 सर यहाँ पर, 3 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पे है। मतलब सर बी के सारे एलिमेंट ए में दिखते हैं बेटा। तो ध्यान देना, इसको क्या बोला हमने? सेट बोला है। तो इसका नाम क्या होता है बेटा? सबसेट होता है। क्या नाम होता है? सबसेट। ये दो बातें आप जानते हो जो मैथ वाले बच्चे हैं। जो मैथ वाले बच्चे नहीं जानते बेटा, वो सिंपल समझे, सर कोई सेट दिया मतलब उसमें कुछ लिखा होगा, कुछ एलिमेंट होगा, उन्हीं सेट के एलिमेंट को लेके, जैसे ये सेट ए दिया था, इन्हीं सेट के कुछ एलिमेंट को लेकर एक नया सेट बना देंगे। जैसे दूसरा सेट हमने बना दिया, उसी का एलिमेंट है 3 4 5, तो इसको क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं। बस इतना आपको मानना है कि सर सेट और सबसेट हम जानते हैं, इसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं। बस हम एक वर्ड से यूज कराना चाहते थे आपको, सबसेट क्या होता है। सबसेट मतलब क्या, सिंपल समझे सर, अगर कुछ ए दिया है, एक सेट दिया है, उसी के एलिमेंट से लेके एक दूसरा सेट बनाना ही हमें क्या बोला जाएगा? सबसेट बोला गया। इतनी बातें बेटा क्लियर है? सबसेट का फंडा क्या है, ठीक है बेटा। हमें यहाँ पे सेट सबसेट से कोई मतलब नहीं था, हमें मतलब है बेटा मैट्रिक्स और सब मैट्रिक्स से। किससे मतलब है? मैट्रिक्स और सब मैट्रिक्स से मतलब है। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पे एक मैट्रिक्स क्या है और सब मैट्रिक्स क्या है, इसको ध्यान देना। जैसे हमने मैट्रिक्स एक लिखा सर, ध्यान सुनना बेटा, एक मैट्रिक्स लिखा हमने सर। मैट्रिक्स क्या लिखा? यहाँ पे ऐसा लिख रहे हैं, एक हमने क्या लिखा है? मैट्रिक्स लिखा है, ठीक। अब मैट्रिक्स लिखा है सर, इससे कुछ एलिमेंट हो गए ए, मान लो ऐसे ये लिखा हमने, सिंपल सा सर। 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, 7 लिख दिया, 8 लिख दिया, 9 लिख दिया, 10 लिख दिया, ऐसे जनरली लिखा। बेटा आपको ये भी पता है सर, इसका ऑर्डर हम बता सकते हैं कितना है? 3x3 का है। मतलब सर ये एक 3x3 की मैट्रिक्स लिखी है। क्या लिखी है? 3x3 की एक मैट्रिक्स लिखी है, ठीक है बेटा। अब ध्यान सुनना मेरी बात, क्या हम इसका सब मैट्रिक्स बनाते हैं? क्या बनाते हैं? सब मैट्रिक्स बनाते हैं। जो सब मैट्रिक्स बेटा इसका होगा, जो इसका सब मैट्रिक्स होगा, इसको बनाना तो पहले जो खुद लिखा है उसको भी एक लिखो, ये सब मैट्रिक्स ही होगा इसका। खुद इसको पूरा लिख दो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लिखा था। तो एक बात अभी एक माइंड में और आ गई कि सर कोई भी मैट्रिक्स लिखा है उसका सब मैट्रिक्स वो खुद होता है। पहली बात आपको याद रखना है क्या, कि कोई भी सर मैट्रिक्स ए रहेगा तो उसके सारे एलिमेंट को हम उसका सब मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। पहली बात क्लियर हुई। दूसरी बात बेटा क्या है, और सब मैट्रिक्स कैसे बनेंगे बेटा? करना क्या है, आपको जो मैट्रिक्स दिया है, आपको जो मैट्रिक्स दिया है उसके रो और कॉलम को आप डिलीट करते रहो। कितने रो हैं सर इसमें? 3 रो और 3 कॉलम है।
इनके रो कॉलम को डिलीट करते हुए एक नई नई मैट्रिक्स बनाते रहो, जो बनेगा वही हमारा क्या सब मैट्रिक्स। जैसे हम बोले कि सर इसका क्या करते हैं, इसका पहला रो डिलीट कर देते हैं, इस मैट्रिक्स का पहला रो मतलब इसको हटा देते हैं, क्या करते हैं इसको हटाते, तो क्या नई मैट्रिक्स दिखी सर, हमें दिख गया 5 6 7 8 9 10 बेटा दिखा। तो ये जो मैट्रिक्स बन गई कितने ऑर्डर की बन गई है सर, 2x3 की बन गई, तो ये भी इसकी क्या है सब मैट्रिक्स बन गई है। क्या बन गई, सब मैट्रिक्स बन गई है। सर क्या करते हैं, अभी पहला रो उठाया था, थर्ड कॉलम भी हटा दो इन दोनों, तो क्या बचा सर 5 6 8 9। देखो ये नई मैट्रिक्स बन गई 2x2 की, बेटा ये भी क्या होगा इसको सब मैट्रिक्स। मतलब सिंपल सा समझ में क्या समझना है आपको कि सर अगर कोई मैट्रिक्स दिया है तो पहली बात तो क्लियर है हमें, वो खुद का खुद सब मैट्रिक्स होगा। पहली बात क्लियर क्या है, खुद का वो खुद सब मैट्रिक्स होगा। दूसरी बात हमें ये ध्यान देना है कि और सब मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, सर हमें रो और कॉलम को डिलीट करना है, या किसी एक रो को डिलीट कर दें, मैट्रिक्स बचती है जो वो सब मैट्रिक्स हो जाएगी, या किसी एक कॉलम को डिलीट कर दें, जो मैट्रिक्स बचती है वो हमारी क्या हो जाएगी सब मैट्रिक्स, या एक रो एक कॉलम को डिलीट कर दें, या दो रो दो कॉलम को, मतलब कुछ भी डिलीट करते रहो, जो बच रहा है बेटा वही हमारी क्या बन जाएगी, एक सब मैट्रिक्स बनती रहेगी। ठीक, जैसे और भी कुछ बना दे। सर अभी क्या किया था आपने, इसको डिलीट किया था ना, पहला रो पहला कॉलम को, सॉरी पहला रो थर्ड कॉलम को, उसको मत डिलीट करिए, इसको क्या करते हैं, सॉरी बेटा क्या था एलिमेंट, एक मिनट, एलिमेंट यहाँ पे क्या था 2 3 4 था, यहाँ पे क्या था 7 था, उसको ना डिलीट करके सर ये फर्स्ट कॉलम और ये बीच वाला डिलीट कर दिए। क्या फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है और ये बीच वाले को डिलीट, तो बचा गया बेटा को 3 बच गया है, यहाँ पे क्या बचा है 4 बचा है, और नीचे क्या बचा सर 9 बचा और 10 बचा। तो बेटा ये सिंपल सा फंडा समझ आ गया सब मैट्रिक्स का। सब मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे बोलोगे सर, बिल्कुल क्लियर है कि सब मैट्रिक्स कैसे बनेगा, एक तो वो खुद होगा और दूसरा हमें रो और कॉलम से डिलीट करके बताना है। ठीक बेटा ये फंडा समझे, तो ये हमारा सब मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट था। दूसरा बेटा ध्यान सुनना, सर हमने ये पढ़ा था, अगर मान लीजिए हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स ए है, ध्यान से सुनना, एक मैट्रिक्स कुछ भी दिया है, ऐसे लिखते हैं, ध्यान सुनना, सॉरी बेटा, एक मैट्रिक्स ए दिया ऐसा कुछ, ए आई जे इक्वल टू एम क्रॉस एम दिया है। ठीक बेटा एम क्रॉस एम दिया, ठीक मेरे भाई, ये मैट्रिक्स आपको दिया है। ठीक, अब क्या हुआ सर, ये मैट्रिक्स हमारे पास तो थी, ठीक, हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। बेटा डिटर्मिनेंट की दो पॉसिबिलिटी होगी, सर हमें पता है डिटर्मिनेंट की दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, या तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा सर 0 आएगा, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा नॉट इक्वल टू 0। तो बेटा आपको एक चीज तो पता है सर कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आता है तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ये बात क्लियर है आपको। अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया है उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अगर वो 0 आ जाएगा तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बेटा ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं हम क्या, ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। ये बात ध्यान रखना, मतलब किसको सर, जिसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा जिस मैट्रिक्स का, उसको बोलेंगे क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसी बेटा है, सिंगुलर मैट्रिक्स। दूसरी चीज बेटा क्या करना है हमें, दूसरी चीज क्या बनना है बेटा, अगर डिटर्मिनेंट क्या आ गया नॉट इक्वल टू 0, जिसको बोलते हैं बेटा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बेटा दो चीजें आपको क्लियर हो गई क्या, कि सर सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बोलोगे सर जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, और जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है वो क्या होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। बेटा दो चीजें क्लियर, और आपको इससे पहले क्या बताया हमने, सब मैट्रिक्स कैसे बनता है, ये वाले बातें क्लियर है, दो चीजें। तो अब आ जाए अपने टॉपिक पे, ठीक है। तो आते हैं बेटा अपने टॉपिक पे, हमें क्या पढ़ना था, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या पढ़ना है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ना है बेटा। तो ध्यान सुनना, डिफिनीशन इसकी लिखते हैं, इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। ध्यान सुनना क्या लिखते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स में डिफिनीशन बेटा सिंपल सा क्या होता है, एक हमारा आर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। क्या होता है, एक पॉजिटिव, वो भी कैसा होता है, नॉन नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नॉन नेगेटिव होता है। मतलब क्या लिखें, और नॉन, जो डिफिनीशन लिखें, a non-negative
नेगेटिव इंटीजर आर इज said to be rank of a matrix A if, ध्यान सुनना बेटा, if कंडीशन लगाते हैं बेटा। अभी तक क्या लिखा हमने, अ नॉन नेगेटिव इंटीजर r इज सेड टू बी रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए इफ। कंडीशन क्या है बेटा, कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन हमें क्या होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर। सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर। बेटा पहली बात ध्यान से सुनना, अभी दो बातें आपने लिखी कि कोई भी हमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स में क्या बोला गया है, अ नॉन नेगेटिव इंटीजर आर इज सेड टू बी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर रहेगा उसको बोलेंगे उस मैट्रिक्स का रैंक ए रैंक है। कब, पहला, देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर। मतलब आपके पास एक मैट्रिक्स ए दिया रहेगा तो उसका सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट करना चाहिए, उसका सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होना चाहिए, नॉन इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसी को बोलते हैं क्या, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। दूसरा केस में क्या होगा, all सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर r+1 इज सिंगुलर। दो बातें ध्यान दें, दो कंडीशन हो गई कि सबसे पहला तो क्या आपको एक सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट करना चाहिए। कैसा एग्जिस्ट करना चाहिए, जिसका एक सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट करना चाहिए जो कैसी होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। और दूसरा क्या है, अगर आर ऑर्डर का एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपके पास है तो उससे बड़े ऑर्डर की जितने भी मैट्रिक्स होंगी उनका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब सिंपल से बोले तो मैट्रिक्स कैसे होनी चाहिए, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी तो उसी आर को बोल देंगे क्या, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए। बेटा इसको डिनोट कैसे करते हैं, ध्यान सुनना। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स A is denoted by किससे डिनोट होगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा, ऐसे लिखा होता है, ऐसे लिखा रहेगा। मतलब क्या हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे रैंक ऑफ ए। क्या पढ़ने वाले उसको, रैंक ऑफ ए। बेटा इतनी दो बातें क्लियर हुई। अभी क्वेश्चन समझे, सर एक एग्जांपल लेते हैं आप समझे। अब ध्यान सुनना बेटा, एग्जांपल से पहले एक चीज ध्यान देना, हमें जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना है ना, इसके 3 मेथड होते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स के कितने मेथड होंगे, 3 मेथड होंगे। एक तो हमारा डिटरमिनेंट मेथड होगा, दूसरा हमारा नॉर्मल फॉर्म होगा, और तीसरा हमारा इक्लॉन फॉर्म होगा। बेटा ये 3 फॉर्म पढ़ना है, तीनों फॉर्म से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो कौन कौन सा फॉर्म है, पहला हमारा डिटरमिनेंट मेथड है, दूसरा नॉर्मल फॉर्म है, और तीसरा हमारा क्या, इक्लॉन फॉर्म है। तो सबसे पहले जो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम डिटरमिनेंट मेथड से करेंगे। किससे करेंगे, डिटरमिनेंट मेथड से करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा डिटरमिनेंट मेथड से रैंक निकालना। अब दूसरी बात बेटा, आपको पता है सर डिटरमिनेंट उन्हीं मैट्रिक्स का निकलता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। किसका होता है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उन्हीं का डिटरमिनेंट निकलता है। इसका मतलब बेटा जब आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहेगा तभी डिटरमिनेंट मेथड के पास जाना, नहीं फंस सकते हो क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ले, कौन सा मेथड पढ़ने जा रहे हैं बेटा, डिटरमिनेंट मेथड पढ़ने, ध्यान देना, डिटरमिनेंट मेथड चलने जा रहा है। ठीक है,
जैसे सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं हम। एक क्वेश्चन लिया सर हमने ए में ऐसा लिखा 2 3 5 सॉरी 5 में यहाँ पे करते हैं 6 और यहाँ करते हैं 9। ये हमने मैट्रिक्स लिया 2 क्रॉस 2 का। ठीक है बेटा, हमें क्या करना है सर, इनका रैंक निकालना। और मेथड कौन सा पढ़ रहे हैं, डिटरमिनेंट मेथड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, डिटरमिनेंट मेथड पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा इसका आप क्या निकालो, इसका क्या निकालो, मॉड निकालो, मतलब डिटरमिनेंट निकालो। सर डिटरमिनेंट निकालते हैं इनका, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा सर, ये मल्टीप्लाई करेंगे 18 माइनस का 6 या 18 कितना आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। मतलब सर ये कैसी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए कैसी है, मैट्रिक्स ए कैसी है सर, ये कैसी मैट्रिक्स होगी हमारी, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या हो गई, सिंगुलर मैट्रिक्स। और कितने ऑर्डर की है सर, कितने ऑर्डर की है, ऑर्डर इसका क्या सर, आर इक्वल टू कितना दिया 2, आर मतलब ऑर्डर लिख रहे हैं बेटा यहाँ। ठीक है, कैसी मैट्रिक्स होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी और ऑर्डर क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, अब बेटा सब मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपने, ध्यान देना। अगर यही डिटरमिनेंट नॉन इक्वल टू 0 आता, मेरे बात ध्यान से सुनना, अगर इसी मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट क्या होता, नॉन इक्वल टू 0 आया होता, नॉन इक्वल टू 0, तो बेटा सीधा जो ऑर्डर है, जो ऑर्डर है वही उसकी रैंक हो जाती। मतलब सीधा बोलते हैं हम लोग इस मैट्रिक्स ए की रैंक कितना है, 2 है। इस मैट्रिक्स ए की रैंक कितना है, 2। लेकिन यहां पे क्या हो गया, इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, 0। मतलब अब हमें जाना होगा सब मैट्रिक्स के पास में। अब बेटा आपको पता है सर सब मैट्रिक्स कैसे बनता है, अभी जस्ट बताया है सब मैट्रिक्स कैसे बनेगा। या किसी एक रो को डिलीट करो, या किसी एक कॉलम को डिलीट करो, या एक रो एक कॉलम दोनों को डिलीट करो, डिलीट करते हुए छोटे छोटे पार्ट बनाते रहो, जो मैट्रिक्स बनती है क्या बेटा, वो क्या बनती है, सब मैट्रिक्स। पहली बात। दूसरी बात बेटा अब ध्यान सुनना, जब आप सब मैट्रिक्स बना ले जाओगे, क्या करोगे, सब मैट्रिक्स बनाओगे, अगर किसी एक भी सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं हुआ, अगर किसी एक भी सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं हुआ, तो जितने ऑर्डर की वो सब मैट्रिक्स होगी उतना ही उसका रैंक हो जाएगा, उतना ही क्या हो जाएगा उसका रैंक। जैसे मेरे कहने का मतलब ये था, जैसे अभी हम क्या करते हैं सर, इस रो और कॉलम को डिलीट करते हैं, किसको, इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर दिए, बचा क्या सिर्फ 2। मतलब सब मैट्रिक्स क्या बन के आ गई, सब मैट्रिक्स क्या बन के आ गई सर, सब मैट्रिक्स वैल्यू कितना आ गई, ए की वैल्यू कितना आ गई सर, 2 बन के आ गई। अब बेटा 2 का ऑर्डर कितना हुआ, 1 क्रॉस 1। वैल्यू इसकी डिटरमिनेंट आपको पता है ना, क्या बताया था हमने सर, अगर यूनिटी ऑर्डर मतलब 1 क्रॉस 1 की कोई भी मैट्रिक्स है, तो जो अंदर एलिमेंट लिखा होता है वही उसका डिटरमिनेंट होता है। मतलब सर इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, 2 हो गया, और नॉन इक्वल टू 0, नॉन इक्वल टू 0। इसका मतलब सर ये ए मैट्रिक्स थी आपके पास, इसका डिटरमिनेंट निकाले तो 0, वो मैट्रिक्स सिंगुलर थी, लेकिन इसका एक हमने सब मैट्रिक्स बनाया और उसका डिटरमिनेंट क्या आ गया, नॉन इक्वल टू 0 आ गया। अब जब सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन इक्वल टू 0 आता है, तो जितने ऑर्डर की सब मैट्रिक्स होगी उतना ही उसका क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा। इसका मतलब रैंक ऑफ ए कितना हो गया बेटा, यहां से रैंक ऑफ ए कितना हो गया, रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये था। अगर मान लो सेम क्वेश्चन हमारे पास यही 2 क्रॉस 2 का लिया था, अगर ऐसा ले लिया होता, ध्यान से देखना सर, हमने यहाँ पे 1 लिया, 0 लिया, 0 लिया, 0 लिया। ठीक है, अब इसका हमें क्या बताना हो, रैंक बताना हो। तो सबसे पहला काम सर वही प्रोसेस, सबसे फर्स्ट काम हमें क्या, डिटरमिनेंट निकालना है इनका। सर डिटरमिनेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस का 0, सर कितना आ गया सर, यहाँ पे 1 आ गया। क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक, अगर यहाँ पे 1 आया तो सर सीधा 1 आया, मतलब नॉन इक्वल टू 0 हो गया, और नॉन इक्वल टू 0 हुआ, इसका मतलब रैंक इसका कितना हो गया, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स थी बेटा, 2 क्रॉस 2 की, तो रैंक ऑफ ए कितना हो गया सर, 2 हो गया। ठीक है, सेम बेटा क्वेश्चन एक और देखना यहीं पे। अब देखो ए हमने क्या लिखा सर, ए कैसा लिख रहे हैं यहां पे, लिखते हैं यहां पे 2 इंटू 0 1 इंटू 0। ठीक है बेटा, ये लिखा हमने। ठीक, अब इसका डिटरमिनेंट निकालो सर, इसका डिटरमिनेंट, एक मिनट बेटा यहां पे मिस्टेक है, पहले वाले में मिस्टेक ध्यान देना, यहां पे ये मिस्टेक है। मिस्टेक क्या था, यहाँ पे ये देखो 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 में से 0 गया, फिर 0 मतलब कितना हो जाएगा सर, 0। ये 0 हुआ, इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स हो गई, सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। क्या हो गई, सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसी हो गई, सिंगुलर मैट्रिक्स। और आपको पता है सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है, जब सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है तो अब क्या करेंगे, हम उसका सब मैट्रिक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सब मैट्रिक्स।
अब जब सब मैट्रिक्स निकालने गए बेटा, ध्यान से सुनना, सब मैट्रिक्स निकालें, जब सब मैट्रिक्स निकालें, मान लो हम क्या कर रहे हैं यहां पे, इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर रहे हैं, इस रो इस कॉलम को डिलीट कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स कितना बचा हमारे पास, 0 बचा। अब बेटा अब कितने ऑर्डर का बन गया है, 1 क्रॉस 1 का बना है। कितने का बना है, 1 क्रॉस 1। और आपको पता है सर 1 क्रॉस 1 के अंदर जो भी एलिमेंट होता है मैट्रिक्स में वही उसका डिटरमिनेंट होता है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए भी क्या है, 0 है। मतलब अभी भी ये सब मैट्रिक्स कैसी है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसी है, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, अभी भी हम रैंक यहाँ पे अभी नहीं बता पाएंगे। तो किसको डिलीट किया था बेटा, अब उसको हटाते हैं, दूसरी सब मैट्रिक्स बनाते हैं यहां से। देखो इसको हटाते हैं, चलो इसको हटा के अब ये वाला रो और ये कॉलम डिलीट करते हैं। कौन सा, इस कॉलम को, इस रो को डिलीट किए, तो अब कौन सी सब मैट्रिक्स बचा बेटा आपके पास, देखो ये 1 बचा, इसका भी ऑर्डर कितना है, 1 क्रॉस 1 बचा। कितना, 1 क्रॉस, और इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब डिटरमिनेंट 1 किसका मतलब नॉन इक्वल टू क्या आ गया, 0। और जब नॉन इक्वल टू 0 आ जाएगा तो कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और जैसे ही बेटा हमें नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स मिल गई, क्या मिल गया, नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स, कितने ऑर्डर की, 1 क्रॉस 1 की, तो वही हमारा क्या होता है, रैंक होता है। क्या, रैंक। तो रैंक ऑफ ए यहां से कितना हो गया, रैंक ऑफ ए कितना हो गया, 1। अब बेटा डिफिनीशन पे आते हैं। देखो डिफिनीशन जो था हम लोग का क्या था, डिफिनीशन क्या था, यहाँ पे ये लिखा था, ध्यान से सुनना, a non-negative integer r is said to be rank of matrix A if there exists a non-singular matrix of order r। आपके पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या एग्जिस्ट करने चाहिए, कितने ऑर्डर की, आर ऑर्डर की। और दूसरा, अब आर ऑर्डर से जितने भी बड़ी सब मैट्रिक्स होंगी, मतलब अगर आर ऑर्डर की मैट्रिक्स है और आर प्लस 1 ऑर्डर की जितने भी सब मैट्रिक्स होंगी वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे आ जाओ इस क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे क्या था, इसका ऑर्डर कितना था, 2 था, मतलब आर इक्वल टू बेटा अभी ऑर्डर कितना था इसका, 2। ध्यान सुनना, इसका ऑर्डर कितना था, 2 था। अब इसका रैंक निकाला हमने, कितना आया, यहाँ पे इससे सब मैट्रिक्स से रैंक कितना आया, 1 आया। इसका मतलब आर की वैल्यू बेटा कितनी, 1 है। आर की वैल्यू कितनी है, 1। सब मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की थी, सब मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की थी, सब मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की, सिर्फ 1 ऑर्डर की थी। इसका मतलब इससे बड़ी ऑर्डर की जितने भी सब मैट्रिक्स होंगी, ऑर्डर कितना भी, 1। डिफिनीशन क्या बोला था, अगर आर ऑर्डर की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देखो यहाँ पे 1 ऑर्डर की कैसी मैट्रिक्स थी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स थी। तो अगर आर ऑर्डर की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आर प्लस 1 ऑर्डर वाली, मतलब इससे बड़ी ऑर्डर, इससे बड़ा ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, 2 होगा। अब देखो बेटा 2 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना था, 0, और वो कैसी मैट्रिक्स थी, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यही डिफिनीशन बोला था बेटा, कंडीशन 2 थी। पहला कंडीशन ध्यान सुनना, आपको आर ऑर्डर की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मिलना चाहिए, और दूसरा आर प्लस 1 ऑर्डर की सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स मिलना चाहिए। ठीक है बेटा, यहाँ पे तो ये डिफिनीशन था यहाँ पे, ठीक, ये डिफिनीशन था। तो क्लियर हुआ अपना डिफिनीशन। ध्यान देना, आपको क्या चाहिए, आर ऑर्डर की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स चाहिए, लेकिन आर से बड़ा जितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी वो कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तभी हम रैंक बता पाएंगे। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर। तो अगले पे चले, ठीक है, चलो अगला आते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम, चलो यहाँ पे ए लिखा हमने, चलो क्या लिखते हैं बेटा यहाँ पे, चलो ये मैट्रिक्स है, इसका हमें रैंक बताना है। क्या बताना है बेटा, रैंक बताना है। किससे रैंक बताएंगे, किससे रैंक बताएंगे हम लोग, अभी डिटरमिनेंट मेथड पढ़ेंगे। डिटरमिनेंट मेथड क्या बोला है, सबसे पहले उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चेक करो। क्या करो, डिटरमिनेंट चेक करो। करते हैं बेटा इसका डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने गए बेटा, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, सर ये 0 होगा, 2 इंटू 0 हो जाएगा, माइनस का 5 इंटू 0 हो जाएगा। ठीक है, -1 लिखा यहाँ से, कितना हो जाएगा यहाँ से, 6 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। फिर क्या लिखा सर, प्लस का 2 लिखा, प्लस का 2, और कितना हो जाएगा सर, 0 माइनस का 0। सॉल्व करो, कितना आ जाएगा सर यहाँ से, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 5 गया 1, मतलब माइनस का 1, और सर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0।
मतलब सर -1 आ गया, नॉन इक्वल टू 0 आ गया। बेटा सीधा अगर डिटर्मिनेंट नॉन इक्वल टू कितना -1 आ रहा है ना, -1, अगर सीधा डिटर्मिनेंट क्या आ गया नॉन इक्वल टू 0, इसका मतलब सर यहाँ से रैंक ऑफ ए कितना हो गया, रैंक ऑफ ए कितना हो गया सर 3 हो गया। बात खत्म है। बस ये होता है डिटर्मिनेंट मेथड से रैंक निकालना। ठीक, अगर वही डिटर्मिनेंट यहीं पे 0 आता तो हम सब मैट्रिक्स बनाना करते, क्या करते, सब मैट्रिक्स बनाना शुरू करते। जैसे दूसरा अगर ले कुछ इसमें, तो दूसरा क्वेश्चन अगर ले, दूसरा क्वेश्चन यहां से ले, चलो ए इक्वल टू हमने क्या लिया, ऐसा कुछ लेते हैं इसमें 0 बन जाए, वन सॉरी 0 करते हैं, यहाँ पर 2 करते हैं, -2 करते हैं, 0 करते हैं, -5 करते हैं, 5 करते हैं, 3 करते हैं, -3 करते हैं। ये क्वेश्चन लिया बेटा, इसका चेक करना है कि रैंक हमारा क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सर क्या निकालते हैं इसका डिटर्मिनेंट, तो मॉड ऑफ ए निकालने गए बेटा, जब मॉड ऑफ ए निकालने गए तो कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए निकालने गए तो कितना हो जाएगा, चलो करते हैं। सर 0 लिखा है, कितना हो जाएगा 0, और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 9। ठीक है, फिर सर माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सर कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, और प्लस का कितना हो जाएगा सर 15 हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा सर यहाँ पे माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस का 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे माइनस का 6 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 0। सॉल्व करें बेटा यहाँ से, तो कितना सर, ये तो पूरा टर्म 0, ये 15 दूना माइनस का 30 हो जाएगा सर, ये माइनस प्लस का 30 कितना आ गया 0 आ गया। बेटा देखो इसका डिटरमिनेंट हमारा क्या आ चुका है 0 आ चुका है, इसका डिटरमिनेंट क्या आ चुका 0। अब इसका डिटरमिनेंट कितने ऑर्डर की बेटा थी, ध्यान से सुनना, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और इसका डिटरमिनेंट क्या आ चुका है 0 आ चुका है। इसका मतलब अब इसका ये मैट्रिक्स कैसी हो चुकी है सर, ये मैट्रिक्स कैसी हो चुकी है हम लोग की सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसी है, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स पर रैंक की बात नहीं करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, इसका सब मैट्रिक्स बनाना होगा, और सब मैट्रिक्स कैसा बनाना होगा जो नॉन सिंगुलर हो जाए। ठीक है, तो बनाते हैं बेटा। अब सब मैट्रिक्स बनेगा कैसा, सब मैट्रिक्स बनेगा कैसा, सब मैट्रिक्स कैसे बनेगा बेटा, सिंपल सा क्या करना है आपको, सिंपल सा क्या करना है, रो और कॉलम को डिलीट करो। सर चलिए करते हैं डिलीट, हम क्या करते हैं इस रो और इस कॉलम को डिलीट करते हैं। चलो किसी को इसको डिलीट करते हैं, इसको डिलीट कर दिया, बचा क्या बेटा एलिमेंट, कौन कौन बचा है देखो, 0 माइनस का 5 0। अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, अगर मान लें इसे b मानते हैं तो इसका डिटरमिनेंट ऑफ b निकालते हैं। सर कितना हो जाएगा सर 0, और प्लस का क्या 25, मतलब क्या आ गया 25, और नॉन इक्वल टू क्या हो गया 0। एक भी सब मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट क्या होता है नॉन, देखो एक ही सब मैट्रिक्स बनाए यहाँ पर भी, एक भी सब मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट क्या होता है नॉन इक्वल टू 0 हो जाता है, तो हम बोल देंगे ये सब मैट्रिक्स कैसी है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब बेटा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई, इसका मतलब यहां से अब रैंक बता ले जाएंगे, तो इसका ऑर्डर कितना है सर, इसका ऑर्डर 2x2, मतलब r की वैल्यू 2 है, तो रैंक ऑफ ए, रैंक किसका निकालना था हमें, ए मैट्रिक्स का निकालना था, तो रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। बेटा डिफिनेशन देखो वेरीफाई हो रही है सर, बिल्कुल हो रही है सर, r की वैल्यू 2 थी, r की वैल्यू 2 थी, तो ये मैट्रिक्स कैसी थी, नॉन सिंगुलर थी। क्या थी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब r से एक बड़ा, मतलब r+1 बात करें, मतलब कितना ऑर्डर 3, और ऑर्डर 3 वाली मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट कितना थी 0, मतलब वो मैट्रिक्स कैसी थी, सिंगुलर मैट्रिक्स थी। कैसी थी, सिंगुलर मैट्रिक्स थी। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट था हमारा, रैंक निकालना किससे, डिटरमिनेंट मेथड से। एक बार पूरा बात ध्यान सुनना, क्या करना है आपको, रैंक निकालने के लिए डिटरमिनेंट मेथड से कोई भी मैट्रिक्स एक, पहले सुन लो, हमेशा आपका रैंक क्या होगा, रैंक हमेशा कम से कम 1 होना चाहिए। ध्यान से सुनना, कम से कम 1 रैंक तो किसी भी मैट्रिक्स का होना चाहिए, जीरो मैट्रिक्स को छोड़ के, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स की बात ही नहीं करेंगे। और नॉन नेगेटिव इंटीजर r इज सेड टू बी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, बेटा वो r क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। पहली बात, मतलब पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 हो सकते हैं, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। फिर डिफिनेशन में क्या बोला है, आपको एक नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स चाहिए। क्या चाहिए, नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स। अगर जितने ऑर्डर की नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स मिली है, उससे बड़े वाले ऑर्डर का सब मैट्रिक्स
का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0, मतलब वो क्या सिंगल। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो वही जो उस सब मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वही मैट्रिक्स का बेटा क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा। तो ये था बेटा डिटर्मिनेंट मेथड में रैंक निकालने का कॉन्सेप्ट, ठीक। और ये पीछे जो 2-3 क्वेश्चन हुए, ठीक है। अब अगली क्लास में आएंगे बेटा तो किससे पढ़ेंगे, 3 मेथड बताया डिटर्मिनेंट रैंक निकालने का। डिटर्मिनेंट मेथड पढ़ना है, नॉर्मल फॉर्म पढ़ना है और इक्लोन फॉर्म। बेटा ध्यान देना, डिटर्मिनेंट मेथड कब लगाना, तभी लगाना है जब आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहेगा, तभी लगाना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में नहीं लगाना है, ठीक है। कल मिलते हैं बेटा इसी क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।